मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है, उस लिमिट को बढ़ाया जाए। साथ में जो एटीसी डिडक्शन की जो लिमिट बहुत सालों से 1.5 लाख चल रही है, उस लिमिट को कम से कम 2.5 लाख रुपए करना चाहिए। और आजकल मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत खर्चे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसके लिए भी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि एटीडी की लिमिट को भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इनको बढ़ानी चाहिए। वो जो 25,000 चल रही है उसको कम से कम 50,000 करना चाहिए। क्यों? और तीसरी बात, जो स्लेब्स न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम ये सब कर दिए हैं उन्होंने, इससे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है। तो एक ही लिमिट सीधा स्टैंडर्ड 10 लाख का करके और फिर 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे स्लेब इनको बनानी चाहिए। इससे क्या व्यापारी एक क्लियर रहे, उसको कोई दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन रहे ना रहे। सरकार हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से बजट लाती है और व्यापारियों का सहयोग भी करती है। और इस सहयोग में हम ये चाहते हैं कि जीएसटी की जो जटिलताएं हैं वो कम की जाए। बार बार जीएसटी में कुछ भी त्रुटि रह जाती है तो उसको सुधारने का मौका व्यापारियों को नहीं मिलता है। तो बार बार नोटिस आते हैं, व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश में पैकेजिंग को बहुत बढ़ावा देना चाहिए और कपड़ा व्यापारी इसके इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ तकलीफ़ों के कारण व्यापारियों की जो क्रेडिट रहती है वो उनको रिफंड नहीं मिल पा रही है। जिनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल जीएसटी में है उनका रिफंड आ रहा है, लेकिन जो स्टेट जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनका रिफंड अभी तक किसी भी व्यापारी का नहीं आया है। तो उसकी भी एक जीएसटी में क्लेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि व्यापारियों को जो आज लाखों रुपए एक एक व्यापारी के जीएसटी क्रेडिट में रुके हैं तो वो उनको मिल सके।